बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह का आगाज़ कीजिए दुरूद पढ़ते हुए, कोई काम शुरू कीजिए तो दुरूद पढ़िए, जब कोई काम कीजिएगा तब भी दुरूद पढ़िएगा। तो देख लीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, बरकतें, इनायतें किस तरह शामिल हाल हो जाती हैं। सुबह खैर, आज आप देख रहे हैं निदा नसीम काज़मी के साथ। युसरा खान नहीं है, बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, बस आज ही मुझे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आकाए दो आलम सैयदुल अंबिया सैयदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अगर मैं मुस्नद फ़िरदौस की ये हदीस आप तमाम तक पहुँचाऊँ, जिसकी राविया जो हैं वो जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं कि शाबानो शहरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है। नाज़रीन कराम, इसे तौबा का महीना भी कहा जाता है। अगर शाबान की बात की जाए तो मुझे एक बहुत ही प्यारा प्यारा कौल एक बुज़ुर्ग का याद आ रहा है कि उन्होंने फरमाया कि रजबुल मुरज्जब जिसे अभी अभी हमने गुजारा है और अब हम शाबान की मुबारक सातों में दाखिल हो गए हैं, आज शाबान की दूसरी है, कि रजब नेकियों के बीज बोने का महीना है, शाबान उसकी आबियारी करने का महीना है, और जब रमज़ान आता है तो आप फसल काटना शुरू कर देते हैं, यानी फसल काटने का महीना है। तो ये बात तो समझ आ गई कि जो चीज़ जिसकी बुनियाद आपने रजब में डाली थी और वो थी नेकियां, वो थे प्यारे प्यारे अमाल, वो थे खूबसूरत काम। नाज़रीन कराम, उसके बाद अब इस महीने में हमें कमर बांध लेनी है और सोच लेना है कि कितनी मेहनत करनी है, कितनी हमने मेहनत से मेरी ये मुराद है कि कोशिश कीजिए जितने अच्छे अमाल आप कर सकते हैं, वो रोज़ों की शक्ल में भी हो सकते हैं, वो नफली इबादात की शक्ल में भी हो सकते हैं, और क्या क्या हो सकते हैं। मैं कोई स्कॉलर नहीं, मैं कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, तो मैंने अपने स्टूडियोज़ में ऐसी स्कॉलर्स को मदऊ किया है कि जो हमारी जो सवालात हमारे अज़हान में उभर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, उस हवाले से हमारी तशफ़ी भी फरमाएंगी और हमें बहुत तसल्ली बख्श और मुदल्लल जवाबात भी इन दोनों शख्सियात से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज मिलेंगी। बात यह है कि शाबान की फ़जीलत क्या है। माह शाबानुल मुअज़्ज़म में हमारे रोज़मर्रा के मामूलात क्या होने चाहिए, और बात कहीं पे तमाम नहीं होती, बल्कि आकाए दो आलम सैयदुल अंबिया सैयदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे प्यारे महीने में, जिस महीने को उन्होंने अपने आप से निस्बत देते हुए फरमाया है कि ये मेरा महीना है, आपके क्या मामूलात थे, क्या तर्ज़ अमल आप इस महीने में इख्तियार किया करते थे, इस हवाले से भी आज हम प्रोग्राम में कलाम करने की कोशिश करेंगे। और ये चूँकि बहुत मुबारक तज़किरा है, हम शाबानुल मुअज़्ज़म को पूरा आज कवर करने की, इसकी फ़जीलत पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो इस मुबारक तज़किरे के लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है। मेरी पहली मेहमान है, इनके हवाले से क्या कहूँ, बहुत खूबसूरत और बहुत ही सादा सा है आपका अंदाज़, लेकिन बहुत ही जामे है आपकी हर बात। डॉक्टर शहनाज गाजी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ हाजिर व मौजूद हैं। मैं इसलिए भी इनके साथ प्रोग्राम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नौजवान नस्ल की एक बहुत ही प्यारी, एक बहुत ही सुलझी हुई, एक बहुत ही समझदार ये स्कॉलर है, और मैं अगर ये कहूँ कि नौजवान नस्ल की नुमाइंदा स्कॉलर है कि इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी बात, तो वो फिर कौन हो सकता है, वो सलमा मुस्तफ़ा हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं लाइव कॉल्स के थ्रू, और हमने सुबह का आगाज़ कर दिया है। सबको मैं फिर से कह रही हूँ सुबह खैर, और क्या पढ़ते रहना है, दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। आपकी जानिब आ जाते हैं आपा, और पहला सवाल मैं डॉक्टर शहनाज साहिबा आपसे ये करूँगी कि माह शाबान की फ़जीलत हमें समझा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जो खूबसूरत बातें आपने कहीं वो बहुत अच्छी कहीं, तो मैंने कहा उसकी तारीफ़ कर दी जाए। बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि शाबानुल मुअज़्ज़म कहा जाता है इस महीने को, और इस्लामी महीनों की तरतीब के लिहाज से देखा जाए तो ये 8वां महीना बनता है, और फ़जीलत इसकी यही बहुत है कि रजब इससे पहले आता है और रमज़ानुल मुबारक इसके बाद आता है। थोड़ा सा लफ्ज़ी एतबार से कि लुगत में इसकी क्या इसके मानी क्या बयान किए गए हैं,
तो कुछ रिवायात हमें ये मिलती हैं कि चूँकि अरब कबाइल पानी की तलाश में बहुत जद्दोजहद किया करते थे और इसलिए जाया करते थे, तो इस वजह से भी शाबान कहा गया। और लफ्ज़ी जो मतलब हमें लुग़त में मिलते हैं वो फ़र्क करने, अलहदा करने के मानों में आता है। उसके अलावा अगर ये देखा जाए कि फ़र्क किस मानों में, कि अल्लाह ताला जो है वो तफ़रीक़ कर देता है उन लोगों में जो नेक हैं और जो ज़ाहिर है कि नेकियां नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे ये है कि शाबानुल मुअज़्ज़म ही के हवाले से कि इस महीने में, यानी इसे शब बरात जो आती है, तो उस हवाले से भी और बरात का मतलब ही ये है कि बरी हो जाना, यानी कि जहन्नुम से दूर करना। तो जो रिवायात हमें मिलती हैं उसमें तो सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल के हवाले से है, जिसका तज़किरा भी अभी आपने किया, कि सबसे ज़्यादा जो हमें रिवायात मिलती हैं वो ये हैं कि आपने अगर रमज़ानुल मुबारक के बाद अगर बहुत ज़्यादा रोज़े रखे हैं तो वो शाबानुल मुअज़्ज़म ही में रखे हैं। कुछ ने तो ये भी तज़किरा किया कि आपने लगातार रखे हैं, लेकिन लगातार नहीं रखे हैं, क्योंकि आपने ख़ुद इसके लिए मना फरमाया था, लेकिन चंद रोज़े छोड़े होंगे, लेकिन कसरत से किया। फिर इसके बाद जब हम सहाबा किराम का तर्ज़ अमल देखते हैं तो उसमें भी अमर बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मिलता है ये बयान कि वो अपनी दुकान बंद कर दिया करते थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत कर सकें। इसी हवाले से इसको दुरूद का महीना भी कहा जाता है, कसरत से दुरूद जो है वो पढ़े जाएँ। अच्छा, फजीलत क्यों है, उसका जो मेन सबब है वो ये है कि इस महीने, यूँ समझ लीजिए अगर हम आज की दुनिया के हवाले से बात करें, ऑडिट होता है। क्या बात है, क्या बात है। इंसान के आमाल का ऑडिट होता है माशाअल्लाह। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े रखे, उसमें भी हमें एक बयान इस तरह से मिलता है, नहीं मफ़हूम अहादीस का इस तरह से मिलता है कि आपने फरमाया कि चूँकि आमाल उठा लिए जाते हैं, उठाने से मुराद वही है कि वो सिलसिला एक ख़त्म कर दिया गया, ऑडिट हो गया शाबान तक, और उसके बाद नया जो है वो साल शुरू हो जाएगा और नए आमाल को लिखा जाएगा नए अंदाज से। तो आपने फरमाया कि मैं इसलिए रखता हूँ रोज़ा ताकि जब आमाल उठाए जाएं तो मेरा नाम एज अ रोज़ादार जो है वहाँ पे रजिस्टर हो जाए। तो ज़ाहिर है जब हम जिस पैगंबर का कलिमा पढ़ते हैं, जिस नबी की हम उम्मत हैं, जब आपका ये मामूल है तो ये यकीनन हमारे लिए है, क्योंकि आपका मुकाम मुतय्यन है, आप तमाम नबियों के सरदार हैं, लेकिन आपके जितने मामूलात हैं, क्योंकि हम जब तयन करते हैं अपने मामूलात का तो हम कहाँ से करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात से करते हैं कि आप इस महीने में क्या किया करते थे। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें मिलती है वो है रोज़े का रखना, कि आप रोज़े की हालत में रहते थे ज़्यादा से ज़्यादा। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से ये मुस्तनद हदीस है कि जिसमें आपने फरमाया कि सबसे ज़्यादा मैंने आपको इस महीने में रोज़ा रखते हुए देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बातें आपने जो है वो हम तक पहुँचाई हैं। अल्लाह आपको खुश रखे और हमारे सरों पे सलामत रखे। सलमा की जानिब आते हैं। माह शाबान की फ़जीलत तो बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने हमें बतलाई है, समझाई है। मुझे ये बता दीजिए, एक तज़किरा भी आपने फरमाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों के हवाले से, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इस पर मुदल्लल और मुकम्मल रोशनी डालें, क्योंकि यही सवाल मैं अब आपसे करने जा रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास मामूलात क्या क्या थे? देखिए, काफ़ी हद तक जो है मामूलात फ़जीलत में ज़िक्र कर दिए गए हैं। हदीस पाक में ज़िक्र करूँगी वजाहत तौर पे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैंने आपको इस माह शबान में रोज़े रखते हुए देखा, तो क्या वजह है इसकी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि आयशा, ये महीना ऐसा महीना है कि जिसमें हमारे नामा अमाल को अल्लाह ताला उठा लेता है, यानी कि इससे वजाहत होती है कि हमारे नामा अमाल क्या है। और मैं यही चाहता हूँ कि जब मेरे नामा अमाल या मेरे इसमें जो है वो लिख दिया जाता है कि किसको मौत नसीब हो रही है और किसको क्या दिया जाएगा, रिस्क में किसके लिए इजाफ़ा है, किसकी उम्र में इजाफ़ा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि मैं भी यही चाहता हूँ कि जब मेरे लिए जो है वो लिखा जाए तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो देखें, इसमें यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरे महीने में रोज़े रखने की अहमियत दी है। ठीक है। और इसके अलावा तो कुरान पाक की तिलावत, छोटे जो है वो दुनियावी काम जितने भी हो गए उसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो करते थे, जैसे कर्ज़ अदायगी के हवाले से, या क्योंकि देखिए आगे रमज़ान का महीना आना है,
इससे पहले शबान का महीना, रमज़ान से पहले हम इन तमाम जो दुनियावी मामलात होते हैं इससे फ़रागत हासिल कर लें और उसके बाद अल्लाह ताला की इबादत में लग जाएं तो यही अच्छा बेहतर है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल होता था कि वह रोज़े रखते, तमाम इबादत जारी रखते और उस तरह के मामलात जैसे कर्ज़ अदा करना या किसी को कोई सज़ा देनी है, हुकाम वगैरह की कोई सज़ा होती तो वो उनको दी जाती, उन पर हद नाफिज की जाती, किसी को आज़ादी दी जाती तो वो रिहाई दी जाती। हर तरह के मामलात इस महीने में करके फारिग हो जाते हैं ताकि आगे जो चल के जो है वो तमाम इबादत के लिए जो है अल्लाह ताला की इबादत में लग जाए, मशगूल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ पॉइंट्स जो नाज़रीन किराम हमें मिले हैं वो सबसे प्यारा पॉइंट आपने दिया कि इस महीने में आपका, हमारा, हम सबका ऑडिट हो रहा है। जो तमाम मामलात हुए हैं अब उन तमाम मामलात को अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पेश किया जाएगा, या वो तमाम मामूलात या वो तमाम आमाल फ़रिश्तों के हवाले या फ़रिश्तों को बतलाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो अज़ल से लेकर आज तक सब जानता है और आज से लेकर अब तक भी वो सभी कुछ जानता है और सब कुछ उसी ने पैदा किया है, सब कुछ उसी ने लिखा है। लेकिन ये मामूलात जो ऑडिट हो रहे हैं तो ज़रा समझ जाइए कि हमें कहाँ कहाँ अपने मामूलात को देखना है, अपने मामूलात को बेहतर बनाना है और कितना बेहतर बनाना है और आपके मामूलात क्या होने चाहिए ये जानने की कोशिश करेंगे इस मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। सुबह खैर, दुरूद पढ़ते रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, सुबह खैर। और आज हम बात कर रहे हैं शाबानुल मुअज़्ज़म की फ़जीलत के हवाले से और हमारे स्टूडियोज़ में इस मुबारक काम के लिए हमने मदऊ किया है डॉक्टर प्रोफेसर शहनाज गाज़ी साहिबा को और उनके साथ हाजिर मौजूद हैं नौजवान नस्ल की नुमाइंदा स्कॉलर सलमा मुस्तफ़ा। जी आपा, आपकी जानिब आती हूँ और हम शाबानुल मुअज़्ज़म की फ़जीलत के हवाले से बात कर रहे हैं। आपकी उसी प्यारी बात से अब बात को आगे बढ़ाइए कि इस महीने में हम सबका ऑडिट होता है। अब वो लोग जो बैंकर्स हैं और वो लोग जो इस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ लेंगे। मुझे ये बताइए कि शाबान में आम लोगों के क्या मामूलात होने चाहिए? आम लोगों के भी वही मामूलात होने चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नहीं, देखिए बात फिर वही कि जो मैंने इससे पहले जुमला अर्ज़ किया था जी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो कुरान की जो एक वाज़े आयत है कि वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, बेशक ये गोल्डन प्रिंसिपल होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का, चाहे वो शाबान हो, रमज़ान हो या रजब हो। ठीक है, ये उससे हट कर है कि जो रसूल तुम्हें दें वो ले लो और जो जिससे मना करे मना हो जाए, यानी जिस काम के लिए कहें वो करो। अब मसला ये है कि यकीनन ख़ास दिन हैं हमारी ज़िंदगी में, जैसे पूरे हफ्ते में देखा जाए तो जुमा है हमारे लिए ख़ास दिन। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के लिए भी कहा कि ये मेरे पैदाइश का दिन है, लिहाजा वो उस दिन भी रोज़ा रखा करते थे, जुमेरात को भी रखा करते थे। ये सारी चीज़ें क्यों हम इस पर अमल करते हैं कि इसके लिए हमारे पास अहकामात मौजूद हैं और एक होता है अहकामात, एक मामूलात जो कि सुन्नत कहलाते हैं, तो सुन्नत नबवी मौजूद है। चूँकि आज हम बात सिर्फ शाबान के हवाले से कर रहे हैं तो शाबान की फजीलत तो इससे बढ़कर और क्या होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में सबसे ज़्यादा रोज़ा। अच्छा, रोज़े को क्यों अहमियत है, इस पर थोड़ा सा रोशनी डाल लेते हैं। रोज़े को इसलिए अहमियत है कि इससे नफ्स पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है, क्या बात, जो सबसे बड़ी बात है। बाकी काम भी हम करते, बाकी मामूलात भी हैं, तिलावत भी करते हैं, दीगर नफली नमाजें भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो नफ्स का कंट्रोल करने का जिसे तीर बहदफ नुस्खा कहा जाता है वो है रोज़ा। बहुत सारे मामलात में भी कहा गया कि रोज़ा रखो, लेकिन फ़िलहाल हम फिर लौट के इसी पे आते हैं। चूँकि अच्छा, फिर रमज़ान में अमूमन होता क्या है, हमारा एक साइकी है ना कि जो एक आम इंसान, जैसे आपने आम का लफ्ज़ किया, तो आम से मुराद ये होती है जो बहुत ज़्यादा दीन पर पाबंद नहीं होता, दीनी कामों पर या बहुत सारे मामूलात का आदी नहीं होता। लेकिन मामला ये है कि रमज़ान में हर शख्स मेरे मुशाहिदे के मुताबिक खा वो बहुत ज़्यादा इबादत करता हो या कम करता हो, लेकिन रमज़ान में ज़रूर पाबंद हो जाता है। अच्छा, चूँकि ये साइकी है, माहौल वैसा होता है, तो ना चाहते हुए भी लोग रमज़ान का रोज़ा रख लेते हैं एक उस दीनी जज्बे के तहत। शाबान का रोज़ा सिर्फ वही रखेगा जो अपने आप को और अपने स्पेशली जो नफ्स को कंट्रोल करने के लिए, क्यों कहा गया कि ये मुशक्क़त है। रमज़ान से पहले ये वाक़यतन मुशक्क़त है, रमज़ान में तो आपको माहौल प्रोवाइड हो जाता है, अगर आप रख लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है
कि आपको वो पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा एनवायरनमेंट ही वही मिल रहा है आपको रमज़ान का। लेकिन शाबान जो है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि शाबान जो है वो तैयारी है रमज़ान की, क्योंकि रोज़े में आप उसके लिए तैयार होते हैं। तो असल चीज़ जो है वो अपने नफ्स के सरकश घोड़े को कंट्रोल करना है। यहाँ से कंट्रोल हो गया, आप तैयार हो गए, अब आपके लिए रास्ता बहुत आसान है और आप रमज़ान मुबारक के रोज़े आसानी के साथ रख सकते हैं। बेशक। फिर उसके बाद जब फजीलत की हम बात करते हैं तो फजीलत पर अभी मुकम्मल बात हुई नहीं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है कि ख़ास तौर पर शाबानुल मुबारक और शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में अल्लाह ताला, जिसे चूँकि 7 आसमान हैं तो जो आसमान ज़मीन कहलाता है, यानी ज़मीन का जो आसमान है उस पर आता है, मुराद ये है कि बहुत करीब आ जाता है और पुकारता है कि है कोई मांगने वाला कि उसको मैं वो खैर कसीर अता करूं, है कोई ऐसा जो मेरी डायरेक्ट मदद का तलबगार हो तो मैं उसकी मदद करूं। लेकिन होता क्या है कि हम ख्वाब गफलत का शिकार होते हैं और हम उस पुकार को नहीं सुन पाते। हालांकि आमतौर पे भी अल्लाह ताला, जो कुरान की आयत का मफहूम है कि मुझसे मांगो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, मुझसे सवाल करो, लेकिन वहाँ ख़ास तौर पर ये काम किया जाता है। एक जुमला और अर्ज़ करना चाहूँगी आपके सामने कि मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला, हालांकि पता नहीं मुझे ये जुमला कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे जो महसूस होता है, मेरी जो अंदर से एक आवाज़ आती है और वो ये आती है कि शायद अल्लाह ताला बहाने तलाश करता है अपने बंदे को बख्शने के लिए। सुभान अल्लाह। कि तरह तरह से आप देखिए, रजब गुजरा, फिर शाबान है, रमज़ान है, आपको इतने मौक़े अता करता है, इतने मौक़े अता करता है कि अब भी तुम इससे फ़ायदा उठा लो, अब भी तुम जो है वो ये बरकतों से फैज़याब हो जाओ, अब भी जो है तुम वो अमाल कर लो कि जिसके सबब तुम्हारी निजात हो। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, या गालिबन हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह जो इतने लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल। बेशक। और तमाम दरवाजे जो है वो जन्नत के गालिबन 300 का ही तज़किरा मिलता है कि 300 दरवाजे खोल देता है रहमत के अपने और आज़ाद करता है जहन्नुम से लोगों को। तो ये फिर वही जुमला दोहराऊंगी ना कि अल्लाह ताला तो बहाने तलाश कर रहा है कि किसी तरीके से जो है वो रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है। रहमत के 300 दरवाजे, ठीक है वो, ताकि किसी तरीके से जो है वो मेरे बंदे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करें और वो इबादत करें। तो ये नफली रोज़े जब रखते हैं तो देखिए फिर वही बात दोहराऊंगी कि रमज़ान का रोज़ा रखना एक मामूलात में शामिल है, लेकिन शाबान का रोज़ा रखना वाक़तन अपने आप को कंट्रोल करके नफ्स को और फिर उस पर आमादा करना और वो भूखे प्यासे रहना और अपने आप को तैयार करना जो है ये बहुत सुभान अल्लाह। चाहे जन्नत के 8 दरवाजे हों, चाहे रहमत के 300, 3000, 3 लाख दरवाजे हों, बात असल में ये है कि वो रब्बुल आलमीन है और उसने हमारे लिए रहमतुल लिल आलमीन को एक प्यारी सी रहमत और नमूना बना के भेज दिया आपा। और जब आपने ये बात की, मैं क्या बताऊं, मुझे आपकी बातें कितनी ज़्यादा मेरे दिल पे असर कर रही हैं और यकीनन सुनने वालों के भी दिल पे असर कर रही होंगी और उनकी समातों से टकराती हुई उनकी रूह तक सरायत कर रही होंगी। एक तो ऑडिट वाली बात बहुत प्यारी कि इस महीने में आपका ऑडिट होता है, और दूसरी बात ये कि रब्बुल आलमीन तो नाज़रीन कराम हम सबको नवाजने के बहाने तलाश करता है। और जब इतनी प्यारी बात हुई तो वो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने। सुभान अल्लाह। सलमा की जानिब आऊँगी और सलमा मुझे ये बता दीजिए कि कुछ बुज़ुर्ग जो हस्तियाँ हैं उनसे ये भी कौल जो है वो मनकूल है या कहा जाता है कि उनसे मुंसलिक है, उनसे वाबस्ता है कि शाबान जो है वो रमज़ान का पेश खैमा है, क्या कहेंगी? बिल्कुल, देखिए आपने शुरू में ही हदीस जिक्र की कि रजब जो है वो बीज बोने का है और शबान जो है वो आबियारी मतलब आबपाशी का महीना है और फसल काटने का महीना जो रमज़ान है। तो अब देखिए हम शबान के महीने में अपने आंसुओं से अपने मतलब के मामूलात में ऐसी तब्दीली लेकर आते हैं कि जो आगे चल के हमारे लिए बेहतर बनती है। कि अल्लाह तबारुक ताला की रहमतें नाजिल करते हैं रमज़ान में। तमाम वो मामूलात हम रमज़ान में तो वाकई इन जैसे कहा गया कि भाई तमाम लोगों का माहौल इस तरह होता है, लोगों का तरीका ऐसा होता है, वो इबादत में लगे रहते हैं, उससे लोग देखा देखी में जो है अमल कर रहे होते हैं और कुछ ऐसे कि अपने अमल के तहत जो है अल्लाह को राज़ी करने में लगे रहते हैं। लेकिन इससे ऐसे वक्त में जहाँ के पूरी दुनिया जो है वो समझे नहीं हो रहा था, एक माहौल ऐसा नहीं होता, हम इस तरतीब से जो है वो अपने नफ्स पर काबू रख के कर रहे होते हैं। तो यही कि इसमें हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं,
इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, तो इससे जो है वो हमें क्या होगा, आगे आसानी होगी। रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होने के लिए आसानी हमें रहमत नाजिल होगी कि हम पहले ही अपने नफ्स को जो है काबू में कर चुके होंगे और आगे चल के जो होगी। एक जिक्र करूँगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम क्या था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक किसी पहाड़ पर से गुजर रहे होते हैं, तो उनका गुजर जो है वो एक अजीब सा पत्थर नज़र आता है, उसको वो देख रहे होते हैं, हैरत से देख रहे होते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला एक वही नाजिल फरमाते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि क्या मैं इससे ज़्यादा तुझे हैरत अंगेज़ कोई चीज़ दिखाऊं? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी बिल्कुल आप दिखाएं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस पत्थर को शक किया, मतलब वो फटा पत्थर, और उसमें से एक बुजुर्ग निकले। उनके हाथ में एक जो है वो आसा था, सब्ज़ आसा था। उसको देखकर तो वो नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया कि भाई आप कब से इतने यहाँ पर हैं ना? तो उन्होंने फरमाया मुझे 300 साल जो हैं वो मैं इसमें पत्थर में इबादत में गुजारा। तो उन्होंने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह तबारक व तआला इससे ज़्यादा कोई भी नहीं होगा जो तेरी इबादत में इतना वक्त लगाए। ठीक है, इस वक्त मैं प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रही हूँ। वाक़ये को हम यहीं पे नाज़रीन किराम मुनक़ता कर रहे हैं, वाक़ये के सिलसिले को, और सब्ज़ रंग का आसा लेके वो बुजुर्ग बाहर निकले। फिर क्या हुआ अभी बताते हैं, दुरूद पढ़िए, ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर निदा नसीम काज़मी के साथ। जी आपकी जाने वापस आएंगे सलमा मुस्तफ़ा, और आप बता रही थी कि बुज़ुर्ग जो है वो पत्थर शक हुआ और उसमें से बुजुर्ग बाहर आए और उन्होंने ग्रीन कलर सब्ज़ कलर का आसा लिया। बता जी एक बुजुर्ग जो है वो उस पत्थर से निकलते हैं और उन्होंने फिर पूछा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि भाई आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पर जो है इबादत करते हुए? तो उन बुजुर्ग ने कहा कि मुझे 300 साल हो गए मैं इबादत कर रहा हूँ इस पत्थर में, 300 साल। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया कि रब ताला जितनी इबादत इन्होंने की है इतनी आज कोई भी जो है वो इबादत नहीं कर सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वही फरमाई, उन्होंने यही कहा कि देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में अगर कोई रजब के नहीं शबान के महीने में 2 रकत नफल नमाज पढ़े और तो उसके लिए 300 साल की इबादत का सवाब है। सुभान अल्लाह। देखिए इसी तरह सिर्फ 2 रकत नफल 14 शबान के हिसाब से वहाँ पर आएगी कि उसमें पढ़े तो उसको 300 साल का जो है वो इबादत का सवाब दिया जाएगा। तो देखें कि यहाँ पर इतनी हमें दी जा रही है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं जी। हमारे लिए ये आम है कि हम उनकी इबादत को, उनके तरीके को, सुन्नत को अपनाएं, उनका तरीका। रोज़े रखने के हवाले से भी यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 3 दिन रोज़ा रखेगा शबान के महीने में उसके गुनाह जो है वो माफ़ कर दिए जाएंगे। अच्छा। और तरह की हदीसें हैं कि इस तरह जिक्र फरमाया गया, ये इस लिहाज से कि आगे महीना रमज़ान का महीना है, वही जिक्र कि भाई आगे इससे उन्होंने कहा कि शबान पेश खेमा है रमज़ान का, वही जब हम यहाँ पर कुछ यानी कि अपने आंसुओं से कुछ बोएंगे या आंसुओं से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह ताला जो है हमें ज़रूर माफ़ फरमाएगा। और क्या हमारे गुनाहों को इसमें है कि भाई इस महीने में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और जो अल्लाह ताला नामा अमल हमें लिखेगा अब नए साल से शुरू होगा वो आएगा इसमें कि भाई इस महीने में अल्लाह ताला जो है वो इंसान की रोज़ी उम्र और जो है वो ज़िंदगी के एतबार से उसको लिख देता है कि उसे क्या क्या और कितना दिया जाएगा। कोई बच्चा भी होता है तो उसके हिसाब से लिख दिया जाता है कि भाई इस महीने में और इस साल जो है ये बच्चा होगा और इस बच्चे की जो है वो मौत होगी। तो ये तमाम इस महीने में दिया गया, वो इसी एतबार से कि आगे रमज़ान का महीना है, आगे तमाम जो है वो इबादत और इसका सिलसिला जो है वो इससे स्टार्ट शुरू जो होता है वो इसी से होता है कि हमें कुछ मिलेगी रहमतें वगैरह, हमने यहाँ पर कुछ किया होगा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी होगी तो ही हमें चल के जो है अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ुल हमारे पर बेशुमार है। बहुत खूब सलमा। डॉक्टर साहब आपकी जाने पाएंगे, और बाज़ बुज़ुर्गों ने, बुज़ुर्ग हस्तियों ने ये भी फरमाया है कि ये शाबान का जो महीना है ये रमज़ान का नक़ीब भी है और रमज़ान का मुक़दमा भी इसको कहा गया है। इस हवाले से इसकी अहमियत हम पे वज़ा कीजिएगा। चूँकि मैं कुछ बातें तो पहले ही बयान कर चुकी हूँ तो मैं आती हूँ हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इस बयान की जानिब कि आप फरमाते हैं कि शाबान जो है शीन से शर्फ, ऐन से उल्व यानी कि बुलंदी, और बे से बिर यानी कि नेकियां, अलिफ से उल्फत यानी कि मोहब्बत और नून से नूर। सुभान अल्लाह। ये 5 चीज़ें इस शक्ल में अल्लाह ताला अपने बंदे पर नाजिल करता है, लेकिन किस बंदे पर? जो इस शाबान को पाले, जो इस शाबान के तमाम
जो इसका हक है शाबान का वो अदा कर दें। और फिर बार बार हम लौट कर आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी की जानिब कि आपने क्यों रखे इतने ज़्यादा रोज़े, ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले। अच्छा, फिर सिर्फ बात इंस्पिरेशन की नहीं है, सुन्नत की है जी। सुन्नत का इत्तिबा अगर करना है तो कुरान कहता है कि जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने मेरी इताअत। तो लाजिम व मलजूम है अल्लाह की इताअत के साथ रसूल की इताअत। फिर उसके बाद बात वही आ जाती है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। अभी इन्होंने आंसुओं का जो तज़किरा किया उससे भी एक चीज़ जहन में आती है कि 2 कतरे अल्लाह की नज़र में मकबूल हैं। एक वो आंसू जो आपका नदामत से गिरे, अपने गुनाहों पर आपको नदामत हो और वो गिरे और वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है जी। दूसरा जो कतरा खून है, जो जिहाद में जो अपने दीन की बका के लिए और दीन की सरबुलंदी के लिए गिरे, एक चाहे वो गाजी का हो या शहीद का हो, वो कतरा अल्लाह ताला के खून का मकबूल होता है। तो ये अपने गुनाहों पर नदामत का अल्लाह ताला एक मौका दे रहा है ना कि आप इस और फिर शब बारात, जैसे शुरू में मैंने तज़किरा किया था ना, बारात से मुराद ये बरी हो जाना। सही। तो बरी किस तरह होंगे जी? इबादत के जरिए अल्लाह को राजी कैसे करेंगे, अल्लाह को पुकार के। अल्लाह ताला ने ये तरीका बता दिया है कि किस तरीके से तुमने वो करना है। आपकी इजाज़त से आपा, अगर आपकी इजाज़त है कॉल प्रोग्राम में शामिल कर लूँ जी। आपा कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जब हम कुरान का मुताला करते हैं तो हमें मिलता है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन जी, के ईमान वालों पर अल्लाह ताला का एहसान है इस बाअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला ने हमी में से एक रसूल जो है वो डिप्यूट किया। इतनी प्यारी बात क्या करने के लिए? यतलू अलैहिम आयातिही, ना सिर्फ ये कि वो आयात को तिलावत करके बताता है बल्कि वो युज़क्कीहिम। तो मेरा असल फोकस युज़क्कीहिम पे था। ये बहुत प्यारा नुक्ता तज़किया करता है। देखिए तज़किया यही तो है कि आप खुद अमल कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ये है तज़किये का असल तरीका। गुनाहों से दूरी का जो सबब है वो है कि रोज़ा रखा जाए ताकि तज़किया हो। फिर उसके बाद और भी है कि वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तो उसमें हिकमत भी शामिल हो गई कि इस हिकमत के ज़रिए, देखिए एक बहुत ही मशहूर हदीस है जिसमें ये कहा गया, मशहूर से मुराद के तकरीबन लोग उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में भी, देखिए शाबान के अलावा भी, आपने इससे पहले भी कहा था आम दिनों में ये है कि आप इतनी कसरत से क़याम किया करते थे, यानी कि ज़ाहिर क़याम से मुराद क्या है कि नफली इबादत, कि आपके पाँव जो है वो मुतवर्रम हो जाया करते थे, सूज जाया करते थे। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह आपको क्या ज़रूरत है, यानी आप इतनी ज़्यादा इबादत क्यों करते हैं? ऑब्वियसली कि जहन में बात आना बहुत लाजमी है कि आपका मुकाम मर्तबा जो है वो मुतय्यन है, फिर आप इतनी इबादत क्यों कर रहे हैं? तो वो जुमला हमेशा सुनने वाले याद रखें कि आपने फरमाया कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह तो अल्लाह का शुक्र अदा करने का, अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें हमें अता की हैं, तो शुक्र अदा करने का इससे बेहतर और कोई तरीक़ेकार नहीं है कि हम अल्लाह के शुक्र के लिए शुक्राने के तौर पे हम वो नवाफिल अदा करें। अच्छा, नवाफिल, नफिल की जमा, नफिल का मतलब ही इजाफा है। किस चीज़ का इजाफा है? फ़राइज़ और सुन्नतों की अदायगी के बाद आप जो कुछ अदा करते हैं वो नवाफिल हैं। और ये यूं ही नहीं रहेंगे, बल्कि जब हमारे अमाल को तोला जाएगा तो सबसे पहले फ़राइज़ आएंगे, फिर फरिश्ते कहेंगे कि इसके अमाल में सुन्नतें भी मौजूद हैं, फिर सुन्नतें शामिल की जाएंगी। और अगर खुदा ना खास्ता वही हल्के अमाल का अगर जिक्र आ गया, पलड़ा अगर हल्का पड़ गया, तो कहा जाएगा कि नवाफिल भी हैं, सुभान अल्लाह, और डाले जाएंगे। तो ये शाबान का महीना इसीलिए तो दिया गया है कि आप फ़राइज़ और सुन्नतों की अदायगी आम दिनों में तो करते ही करते हैं, अब नवाफिल का एहतमाम कर लीजिए कि अल्लाह एक मौका प्रोवाइड कर रहा है, और फिर मौका भी कैसा है कि आम दिनों के नवाफिल से ज़्यादा आपको उसका सवाब मिल रहा है। और ये जहन में रखते हुए कि ये सुन्नत भी है, सुभान अल्लाह, सुन्नत मौक़िदा, तो और ज़्यादा सवाब जो है वो आपको मिले। इन्हीं प्यारी प्यारी सी बातों के साथ नाज़रीन किराम हम जा रहे हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं सुबह खैर। तो आप तमाम को मैं कहती हूँ सुबह खैर, लेकिन आपने क्या करना है, अपनी ज़बानों को, अपने लबों को दुरूद पाक से तर रखना है। इसकी एक बहुत ही प्यारी सी वजह मुझे अभी बतलाई गई है, और जो लोग हमारे कंट्रोल पैनल पे या कंट्रोल रूम में होते हैं यकीनन वो भी बहुत लायक़ तहसीन है। मुफस्सिरीन ने, अगर नाज़रीन मैं ये बतलाना चाहूँ आप तमाम को कि बाद मुफस्सिरीन ने शाबान को, अगर मैं इमाम याफ़ी से ये जो कौल है इसको आप तमाम तक पहुँचाऊँ, हज़रत अनस से ये हवाला हमें मिलता है कि बकसरत इसमें रहमतों का और बरकतों का नुज़ूल होता है। खैर व कसरत जो है वो इस महीने में हमें अता की जाती है, यहाँ तक कि जो शख्स इस महीने को नेकियों की नज़र करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में
दाखिल फरमा देता है। और दुरूद का ये महीना है, तौबा का भी नाज़रीन कराम ये महीना है। एक बहुत ही प्यारी हदीस मुझे याद आ रही है, इब्ने असाकर में ये हदीस दर्ज है कि शाबानो मुताहिर यानी शाबान पाक साफ़ करने वाला महीना है, लिहाजा इसे तौबा का महीना भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? अगर हम चाहेंगे कि हमें बहुत ही प्यारी सी तशरीह मिल जाए तो हम जाएंगे डॉक्टर शहनाज गाजी साहिबा की जानिब। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि तौबा के लिए कोई भी वक्त ऐसा नहीं है कि जब हम तौबा करना चाहें और तौबा कबूल ना हो। जी, ये तो एक जहन में रखें। उसके लिए हमें शाबान का इंतज़ार करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कि पता नहीं हमें शाबान नसीब हो या ना हो, जी, तो इसलिए तौबा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। लेकिन जब हम शाबान के हवाले से तौबा का तज़किरा करते हैं तो उसकी अहमियत दो चंद हो जाती है, वो इस हवाले से कि इसमें तौबा की कबूलियत के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए यानी ये फ़र्क है कि आम दिनों में हम तौबा करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला कबूल करेगा, लेकिन जब शाबानुल मुअज़्ज़म में हम तौबा करेंगे तो हमारी जो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ हमने अल्लाह के हुजूर जो है वो तौबा की, और ये कहा कि बेहतरीन मताबा है, यानी कि कन्फेस करने का, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने का बेहतरीन जो एक मुकाम है वो अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक है। आप देखिए कि हम आम ज़िंदगी में अगर कोई गलती करते हैं और अपने वालिदैन ही से, अपने असातिज़ा से, अपने क़ुर्ब जवार में जो हमारे दोस्त अहबाब है उससे जब हम माफ़ी मांगते हैं तो उनके दिल में हो सकता है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो एक शुबा रह जाता है कि इन्होंने हमें माफ़ किया है या नहीं, क्योंकि जाहिर है कि माफ़ी के हम तलबगार रहते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि जहाँ हम जब माफ़ी के तलबगार होते हैं और स्पेशली जब हम शाबान के हवाले से माफ़ी मांगते हैं तो वहाँ पे हमारी माफ़ी जो है बहुत खूब, बहुत खूब। सलमा आपकी जानिब आते हैं, और ये जब बात हमने कही कि जो आयत हमें मिलती है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तो बाद मुफस्सिरीन ये भी फरमाते हैं कि ये जो आयत है ये भी शाबान ही के महीने में नाजिल हुई है। बड़ी रातें हैं, ख़ास अय्याम हैं, नफली इबादात हैं, शब बरात इस महीने में है, बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं, आखिरी लम्हात हैं, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, देखें इस माह मुबारक में जो है वो नफली इबादत का ज़ोर और शोर से जो है हम स्टार्ट कर देते हैं। वो इसी लिहाज से कि देखें पहले हमने सबसे पहले फ़र्ज़ अलूम जो हमारी फ़र्ज़ इबादत हैं हम उस पर अमल करते हैं, वो पूरे होते हैं, उसके बाद सुन्नतें पूरी होती हैं, फिर इसके बाद नफ़ल आता है। नफ़ल अगर हमने पढ़े होंगे, करे होंगे, अगर कोई ना कभी होता है कि फ़राइज़ में कुछ कमी बेशी रह जाती है, नामा अमाल का पलड़ा हल्का फुल्का हो गया, तो उसकी वजह से नफली इबादत करने के सबब जो है वो हमारा जो है वो नामा अमाल में पलड़ा भारी हो सकता है। इसीलिए जो है यहाँ पर जो है शबान के महीने में हम इबादत का ज़ोर शोर से रखते हैं कि नफली इबादत वगैरह हो, कि इसके बाद फ़र्ज़ जो है वो रमज़ान के महीने का आता है। इसमें जो है वो शब बरात का भी यही है कि 14 शब रात को जो है रात में जो है लोग इबादत में मशगूल होते हैं, वो इसीलिए नफली इबादत का है कि ये रात ऐसी रात होती है जिसमें इबादत हम लोग करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला लोगों के तमाम नामा अमाल लिख रहा होता है, उनके बदल तब्दीली आ रही होती है। इसमें इबादत में गुजारना चाहिए कि नफली इबादत है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। लेकिन आजकल का थोड़ा सा जिक्र करूँगी कि आजकल के दौर में लोग इस इबादत को थोड़ा सा तर्क करके, बिल्कुल आखिरी लम्हा, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा तर्क करके जो है वो शब बारात के इस खुशी की तरफ चले जाते हैं कि पटाखे वगैरह फाड़ना। तो मैं उनकी तरफ भी कहूँगी कि ये इबादत नफली इबादत करने का है कि आपने इबादत की तो आपको जन्नत मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। नहीं कि इस तरफ चले गए तो जाहिर सी बात है फिर तो आग जो कहेंगे ना, आग से अपने आप को अपने जो है वो तैयार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलमा मुस्तफ़ा आपका, डॉक्टर शहनाज गाजी साहिबा आपका। यकीनन हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, मेरे नाज़रीन ने बहुत कुछ सीखा है, और ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, और इसी तरह हम किसी माह की फजीलत पर या बहुत प्यारी प्यारी बरक़ात पर या नफली इबादत पे आपसे कलाम करेंगे, और आपसे बहुत कुछ सीखने समझने का मौका फिर से हमें इंशाल्लाह मिलेगा। और अल्लाह तबारक व तआला आप दोनों को सलामत रखे, और बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन किराम, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। मुझे ब्रेक लेनी है अब, ठीक है, हम जा रहे हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक की जानिब, और नाज़रीन किराम उस ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो डॉक्टर अब्दुल रशीद और डॉक्टर कंवल आमिर हमारे साथ होंगी। होगा क्या बताऊंगी इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं सुबह खैर सैयदा निदा नसीम काज़मी के साथ, और हमें ज्वाइन कर लिया है दो न्यू गेस्ट्स ने। और ये जो शख्सियात हैं, ये जो मेहमानाने गिरामी हैं, उनके जो इसमें गिरामी हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जो मेरे पहली मेहमान हैं जो यहाँ मेरे साथ हाजिर मौजूद हैं, डॉक्टर कवल आमिर आपका नाम है। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपको वेलकम करती हूँ सुबह खैर में। और जो मेरे दूसरे मेहमान हैं वो हमारे साथ ऑन स्क्रीन ऑनलाइन मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मिजाज गिरामी बखैर? बिल्कुल ठीक है जी। इन दोनों शख्सियात को वेलकम करने के बाद नाज़रीन किराम, ये बात आप तमाम को मैं बतलाती चलूँ। डॉक्टर साहब ने अभी मुझे ये बात बताई है, और फिर हम बात कर रहे थे कि आज वर्ल्ड टोबैको डे भी है, लेकिन आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़, ये दिल की बीमारियां होती हैं ना, इस हवाले से हम बात करेंगे। तो जो पहला सवाल है नाज़रीन किराम वो हम करने जा रहे हैं डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब से। ये डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब मुझे ये बता दीजिए कि ये दिल के अमराज क्या होते हैं? शुक्रिया मुझे बुलाने का। दिल के अमराज दो तरह के होते हैं, एक वो जो पैदाइशी दिल के अमराज कहलाते हैं और एक वो जो कि बाद में होते हैं। आजकल दोनों अमराज की तादाद बढ़ रही है। जो दिल के पैदाइशी अमराज हैं वो तकरीबन 4% लोगों में होते हैं जो बच्चे पैदा होते हैं, और बड़े लोगों के अंदर जो बीमारियाँ हैं जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि वेल का प्रॉब्लम है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम है, एंजाइना का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हार्ट फेल के प्रॉब्लम्स हैं, ये वो तमाम प्रॉब्लम हैं जो कि आजकल काफ़ी बढ़ गए हैं। आपको शायद मालूम होगा कि पाकिस्तानी आबादी में तकरीबन 20% लोग ब्लड प्रेशर के अमराज में मुब्तला हैं, तकरीबन 3% लोग दिल के जो एंजाइना और हार्ट अटैक के अमराज में मुब्तला हैं, और ये काफ़ी बड़ी तादाद है जो कि दिल के अमराज में मुब्तला है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है इसकी कोई अलामत नहीं होती है, इस वजह से लोग इसकी ब्लड प्रेशर की दवा नहीं खाते हैं। और अफसोस का मकाम ये है कि हमारे सिर्फ 30% लोगों को मालूम है कि उनको ब्लड प्रेशर है, 18% दवा खाते हैं और 3% का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसी तरीके से जो दिल के अमराज हैं जिनमें ख़ासतौर पर एंजाइना और हार्ट अटैक की बात करते हैं, उसमें लोगों को जो अलामत होती हैं उस अलामत को वो मिस कर जाते हैं। उसमें एक बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ लोग ये बहुत मशहूर करते हैं कि गैस कोई बीमारी नहीं है, गैस एक दिल की बीमारी की अलामत हो सकती है। तो ऐसे तमाम लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, जिनके ख़ानदान के अंदर दिल की तकलीफ़ है, जो ओवरवेट हैं, जो कम एक्सरसाइज करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, अगर उनको कभी सो कॉल्ड गैस की तकलीफ़ हो तो वो अपने एंजाइना और हार्ट अटैक की अलामत को समझते हुए दिल के डॉक्टर को दिखा के उसका मुकम्मल तौर पर तशख़ीस करवाएं, और कोई मर्ज़ है तो इलाज करवाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर कंवल, मैं आपकी जानिब आऊँगी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी हमारी रहनुमाई फरमाई कि ये एक साइलेंट मर्ज़ है जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये जो खून का दबाव है। अब हमें ये नहीं पता, कोई फाइंडिंग्स नहीं है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमें कुछ सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है हमारे साथ। ये एक मर्ज़ है या एक कैफियत है, और क्या अलामात हैं इसकी? शुक्रिया निदा। पहली चीज़ तो यह है कि ब्लड प्रेशर एक मर्ज़ है, और आम लोगों के अंदर ये एक मिसकंसेप्शन है कि ये एक कैफियत का नाम है जो कभी कभी होती है, उसके लिए कोई दवाई लें वो ठीक हो जाती है और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं जी। हालांकि ये एक मर्ज़ है और ख़तरनाक मर्ज़ है। इसे हम खामोश कातिल के नाम से भी या साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ खामोशी से काम करता है, मरीज़ को पता भी नहीं होता, हार्ट अटैक हो जाता है। पहली प्रेजेंटेशन जो है वो हार्ट अटैक भी हो सकती है, गुर्दे खराब होना भी हो सकती है और फालिज का हमला भी हो सकती है। तो इसलिए क्योंकि इसकी कोई ख़ास अलामत नहीं है, इसलिए इसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। अब एक कॉमन सी जो शिकायत तमाम मरीज़ करते हैं वो सर में दर्द की है, जिसे वो सिवाय ब्लड प्रेशर के हर चीज़ से एट्रीब्यूट करते हैं और डॉक्टर तक नहीं पहुंचते हैं। मतलब एस्प्रिन खा ली घर में, पैनाडोल खा ली, लेकिन डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, तो ब्लड प्रेशर डायग्नोस रह जाता है, जो कि खासा ख़तरनाक है और खासी ख़तरनाक बीमारियों का सबब बन सकता है। ठीक है, तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको सिंपल सर में दर्द भी है तो आपको यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। हम आ जाते हैं डॉक्टर साहब आपकी जानिब, बच्चों में कौन कौन से दिल के अमराज हो सकते हैं?
बच्चों में आमतौर पे जो हैं वो पैदाइशी अमराज भी होते हैं और गैर पैदाइशी भी हो सकते हैं। एक कॉमन जो पैदाइशी अमराज हैं, दिल में सुराख का होना, दिल की बनावट को तब्दील होना। दिल में जो सुराख है वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, दिल की बनावट तब्दील भी हो सकती है। उसमें जो सुराख होते हैं उनमें आमतौर पे जो ऊपरी सुराख होता है उसमें बच्चे की अलामत कम होती है, लेकिन जिसमें निचले हिस्से में सुराख होता है उसमें अलामत ज़्यादा होती है। या बनावट अगर प्रॉब्लम हो तो उसमें बच्चों को आमतौर पे हाथ पाँव या होंठ नीले होने की अलामत ज़्यादा होती है। जो बच्चों के सुराख होते हैं उनमें आमतौर पे ये होता है कि उन्हें खांसी, नज़र ज़ुकाम ज़्यादा होता है और उनकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर्ली नहीं होती है। जी। दूसरे अमराज जो कि पैदाइशी नहीं होते उनमें आमतौर पे गठिया का मर्ज कराता है, जिसे हम रोमेटिक फीवर कहते हैं। और ये रोमेटिक फीवर 5 से 15 साल के बच्चों में बहुत कॉमन होता है। ये उन लोग बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है जो कि जिनके गले बाबा ख़राब होते हैं, खट्टी ख़राब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और जब गला ख़राब होता है उसका इलाज नहीं करते। उनकी आमतौर पर जो अलामत होती है वो ये होता है कि पहले बच्चों को नज़र ज़ुकाम कॉमन होता है, उसके बाद उनके जोड़ों में दर्द होता है, स्पेशली वो जोड़ जो कि वज़न सहारते हैं, जैसे कि एंकल जॉइंट है, नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है जी। और आर्म वगैरह है। जी। ऐसे तमाम बच्चे जिनके गले बाबर आते होंगे उनको और उनके जोड़ों में दर्द होता हो, उनको फौरी तौर पर किसी दिल के डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि अगर वो गठिया का मर्ज उसको है तो उससे उसका फौरी तौर पर इलाज किया जाए, जिसमें आमतौर उसका इलाज होता है वो रेस्ट, एस्प्रिन और पेनिसिलिन का इस्तेमाल इसका इलाज होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। रेस्ट, पेनिसिलिन और एस्प्रिन ये आपको लेनी है। जी डॉक्टर साहिबा, अंजाइना और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है? अलामात क्या है, इलाज क्या है? देखिए, अंजाइना जो है वो सिंपली दिल का दर्द है जो कि एक वार्निंग साइन है। ये आपको, अगर इस साइन को आप समझ गए और आपने अपने जाकर प्रॉपर इलाज करा दिया तो आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसमें अंजाइना में तो खून की नाली तंग हो रही है तो वो इशारा दे रही है कि खून कम जा रहा है तो दर्द हो रहा है। हार्ट अटैक का मतलब है आर्टरी मुकम्मल तौर पे बंद हो गई है और जिस हिस्से को दिल के वो खून की नाली सप्लाई कर रही है वो हिस्सा अब डेड हो गया है। अब ये डिपेंड करता है कि मरीज़ फौरी तौर पे अस्पताल पहुंच जाए, उसे खून पतला करने वाली दवाएं दे दी जाएं या उसकी डायरेक्ट जो है वो खून की नाली खोल दी जाए, जिसे हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। उस सूरत में दिल जो है वो डैमेज से बच जाता है और मरीज़ उसके कॉन्सिक्वेंसेस से भी बच जाता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक सिर्फ अलामत है जो कि आपको वार्न कर रही है और जबकि दूसरी जो है बाकायदा एक डिजीज़, बल्कि इसको कहें कि एक मरहलेवार बाकी सारी कॉम्प्लिकेशंस को दावत दे देता है हार्ट अटैक। अच्छा, हार्ट अटैक में आपका ब्लड मसल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, सप्लाई में भी प्रॉब्लम आ सकती है, खून की नाली जो सप्लाई बिल्कुल रोक भी सकती है आप कह रही हैं, और जो आपका अंजाइना है वो एक सिंपल एक दर्द है जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही या ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही, तो एक कोई सी भी आपकी वेन जो है वो उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, आ जाते हैं डॉक्टर साहब आपकी जानिब। जी। और आजकल एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का रिवाज है, ये एंजियोग्राफी क्या है, ये एंजियोप्लास्टी क्या है, ज़रा समझा दीजिए। देखिए, एंजियोप्लास्टी जो है वो सिर्फ दिल की शरियानों में रुकावट को देखने का एक टेस्ट है। ठीक है। उससे अंदाजा होता है कि कौन सी शरियान कितनी ब्लॉक है और क्या करना है। तस्वीरें खिंचवा लीजिए, देख लीजिए क्या है अंदर प्रॉब्लम। जी, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है। और एंजियोप्लास्टी जो है वो उसका इलाज है। उसमें मतलब ये होता है कि उसमें अगर वो रुकावट है उस रुकावट को या तो बैलून से खोल दिया जाए, गुब्बारा जो कहलाता है, या उसमें एक छल्ला होता है जैसे हम स्टेंट कहते हैं वो डाल दिया जाए, तो उससे जो होता है कि जो शरियान बंद हो रही थी या बंद हो गई थी वो दोबारा बंद नहीं होती। तो एंजियोग्राफी एक टेस्ट है, एंजियोप्लास्टी एक इलाज है, और दोनों क्योंकि इतनी टेक्निक एडवांस हो चुकी है कि एंजियोग्राफी में तो आमतौर पर 10 से 15 मिनट लगते हैं, और एंजियोप्लास्टी अगर एक वेसल की डिजीज़ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो आधे से पौने घंटे में वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा। और उससे ये होता है कि मरीज़ को हार्ट अटैक से और दूसरी चीज़ों से कॉम्प्लिकेशन में बचने का पूरा चांस मिलता है। तो इसलिए एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज़ को उसकी हिदायत करता है तो उसको फौरी तौर पे करवा लेना चाहिए कि उसमें करवाने में उसी को फ़ायदा है। तो एंजियोग्राफी करवाने के दौरान ही एंजियोप्लास्टी भी हो सकती है? हाँ, आजकल तो रिवाज यही है कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी एक ही सेटिंग में होती है, क्योंकि उसमें एक ट्यूब डाली हुई होती है, उस ट्यूब से एंजियोग्राफी होती है, उसी ट्यूब से एंजियोप्लास्टी करने में आसानी होती है, मरीज़ को उस मरहले से
दोबारा गुजरना नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो हमारे कॉलर ने किया था वो मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि ब्लड प्रेशर भी है उनकी वालिदा को, शुगर भी है, गैस की भी उनको शिकायत होती है, और उनका जो एब्डोमेन है वो और उनका जो जिस्म है वो अकड़ा रहता है। ये क्यों अकड़ता है पेट और जिस्म? शुक्रिया निदा इस सवाल का। बात ये है कि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि अगर उनको गैस हो रही है तो हो सकता है जिसको वो गैस समझ रही है उनको एंजाइना हो रहा हो, और मुझे ये मालूम नहीं कि उनका ब्लड प्रेशर कितना रहता है, उनकी शुगर कितनी रहती है, और क्या वो दवाइयाँ रेगुलरली खाती हैं या नहीं खाती। अगर वो रेगुलरली दवाएं खाती हैं और ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल में रहता है और शुगर उनकी कंट्रोल में रहती है, तो इसका मतलब ये है कि उनको अब किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के वहाँ पे अब मजीद टेस्ट करवाए जाएँ, जिसके हम ETT कहते हैं और एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, और बाकी मुतालिका ब्लड टेस्ट की बात करते हैं। जिसको करने की आजकल एक बहुत बड़ी कॉमन वजह है वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का। तो वो उनसे कहूँगा कि वो विटामिन डी की चेक करवा लें लेवल, अगर वो कम है तो उसको उसको पूरा करवाएं दवा के साथ में, और अपने किसी भी करीबी डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के अपनी वालिदा मोहतरमा का मुकम्मल चेकअप करवाएं, ताकि पता चले कि मर्ज़ की नौइयत क्या है और वो किस स्टेज पर इस मर्ज़ पर मुब्तला हैं। बहुत शुक्रिया। कराची के तो हमारे एक डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि 90% ख़वातीन स्पेशली इस बीमारी का, ये जो विटामिन डी की कमी है, इसका शिकार हैं, क्योंकि हम लोग धूप में जाते नहीं हैं, हाउस वाइफ्स होते हैं और ना धूप लेते हैं। जब धूप नहीं लेते और स्पेशली सुबह की धूप नहीं लेते तो फिर जिसमें में विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी की फैक्ट्री तभी काम करती है जब आप धूप में जाते हो। तो धूप में जाइए, अपना सन एक्सपोजर बढ़ाइए, कोशिश कीजिए, सन ब्लॉक्स यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आप धूप में नहीं जाओगे तो विटामिन डी कम होगी, सारा जिस्म दुखेगा, यहाँ गैस भाग रही है, वहाँ गैस भाग रही है। जी, पहले हम इस्लामाबाद से हमारे एक कॉलर से कॉल की थी और कहा था कि उनकी बेगम के दिल में दर्द रहता है डॉक्टर साहिबा, और धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाती हैं। तो क्या जवाब है, क्या करना चाहिए? देखिए निदा, सवाल तो बहुत अच्छा है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस किस्म की शिकायत का शिकार होते हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि इसे इम्पोर्टेंट नहीं समझते या शायद ये कि डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाते। ये जिन्होंने बात की कि सीने में दर्द रहता है और साथ में दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती है, तो असल में दिल के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं और ये बीमारी जो है एक्चुअली उस जगह की है जहाँ से दिल की धड़कन शुरू होती है या बनती है। अगर किसी को वहाँ पर एक, अल्लाह मियां ने हर एक के दिल के अंदर एक इजाफी रास्ता भी दिया है दिल की धड़कन बनने का, वो अमूमन साइलेंट रहता है। अगर वो किसी वजह से एक्टिवेट हो जाता है, बहुत सारे लोगों में इस तरह होता है, तो दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, और इतनी तेज़ हो जाती है कि इसको हम कहते हैं कार्डियक एरिथमिया। ठीक है। और ये न सिर्फ उन लोगों में हो सकती है बल्कि इसके अलावा उनमें भी जिनमें दिल की नालियां बंद हैं और खून की कमी की वजह से दिल का मसल इरिटेट होकर जो है वो दिल की धड़कन बढ़ा देता है। सही। वो भी एक खतरनाक बीमारी है जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमिया, और ये एक डेडली रिदम है। और इन दोनों का इलाज अलग-अलग है। जो मैंने पहली वाली का जिक्र किया जिसमें दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, इवन उन्होंने कहा बेहोश हो जाती है, तो इसके लिए बाकायदा डॉक्टर्स का स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, उनको हम EP फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं, और वो इसका एक टेस्ट करते हैं और मालूम करते हैं कि ये धड़कन किस जगह से बन रही है। अच्छा। और फिर उसके तरीका इलाज दो हैं, या तो वो दवाओं से काम करते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा इस तरह के एपिसोड्स होने लगे और जल्दी जल्दी होने लगे तो दिल के अंदर एक तार डाल के उस जगह को जो है वो कॉटरी भी किया जा सकता है, ताकि वो धड़कन जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है वो जगह मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी। अच्छा, क्या हर शख्स एस्प्रिन खा सकता है? देखें, एक ज़माने में ये एक मुहिम चलाई गई थी कि जो भी 35 साल या उससे ज़्यादा है उसको एस्प्रिन खानी चाहिए, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। हमारे पास हम जो दिल का इलाज करने वाले डॉक्टर्स हैं, स्पेशली हम ये कहते हैं कि वो तमाम लोग जिनको या तो डायबिटीज़ है, शुगर है, या उनकी हाथों और पैरों की जो खून की नालियाँ हैं उसमें कोई मसला है जिसे हम पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ कहते हैं, जिनके गुर्दे कमज़ोर हैं, या जिनको कभी फालिज का हमला हो चुका है खून की नाली बंद होने की वजह से, जब ये रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं तो एस्प्रिन आपको ज़रूर देनी चाहिए। ठीक है। चाहे कोई सी भी एज है। लेकिन अगर किसी मरीज़ को दिल का अटैक हो चुका है या अंजाइना है जो कि साबित शुदा है टेस्ट के ज़रिए या किसी भी तरीके से, उनको सारी उम्र एस्प्रिन लेनी है। ठीक है। डॉक्टर साहब, मुझे बता दीजिए कि हाजी अशरफ साहब कहते हैं 300 से ऊपर उनकी शुगर है, अद्वियात वो लेते नहीं है, देसी इलाज वो करते हैं, क्या करें? जी, हाजी अशरफ साहब ने दुबई से कॉल की। जी, 300 से ऊपर उनकी शुगर है, जी जी,
अद्वियात लेते नहीं, देसी इलाज कर रहे हैं। जी जी, देखें इन्होंने जो सवाल किया है उसमें उनका खुद जवाब मौजूद है। जब दवा नहीं खाएंगे तो शुगर कैसे कंट्रोल में आएगी? ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि शुगर की अगर इनिशियल फेज़ है तो उसमें अगर एहतियात की जाए तो ये शुगर वो बीमारी है जो एहतियात से, एक्सरसाइज से कंट्रोल की जा सकती है जी। लेकिन अगर शुगर बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ये एहतियात नहीं करते तो फिर उसमें दवाइयाँ भी लाजमी हैं। अगर दवाइयाँ छोड़ देंगे तो ये समझ लें कि फिर तो उनके शुगर कंट्रोल में नहीं होगी। इसकी मिसाल इस तरह से ले लीजिए कि एक आदमी कलमा तो पढ़ लेता है लेकिन कलमा पढ़ने के बाद नमाज नहीं पढ़ता और ये समझता है कि मैं मुसलमान रहूँगा। तो यही हुई बात है कि उसको मालूम है कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे नमाज पढ़नी है, वह नमाज नहीं पढ़ रहा तो कैसे मुसलमान रहेगा? क्या बात है डॉक्टर साहब, इतनी प्यारी मिसाल दी है। जी डॉक्टर साहबा, बहुत सारे सवाल जमा हो गए हैं। पहले तो जो हमारा स्क्रिप्टेड एक मुझे पेपर दिया गया है, आप लोगों की मेहनत है, मैं चाहती हूँ वो भी प्रोग्राम में सब शामिल हो जाएं। ख़वातीन की ज़चगी के दौरान जो ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है जो कि एसोसिएटेड है प्रेगनेंसी से, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, इसमें स्पेशली दो किस्म की बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा मशहूर हैं या ज़्यादा ख़तरनाक हैं। एक तो ब्लड प्रेशर, इसको भी दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक वो ब्लड प्रेशर है जो कि मरीज़ा को ज़चगी या इसके प्रेगनेंसी से पहले ही रह रहा है, इसको हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। उसमें भी नुकसान है माँ को भी और बच्चे को भी, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होने से बच्चे के दिमाग पे, गुर्दों पे असर पड़ सकता है, उसकी नशोनुमा पे असर पड़ सकता है। तो अगर वो ब्लड प्रेशर की गोलियां पाबंदी से लेंगी पूरी प्रेगनेंसी में तो शायद प्रेगनेंसी बेहतर गुजरेगी और इंक्लूडिंग जो ज़चगी है वो भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगी। दूसरी तरफ वो बीमारी है जिसको कहते हैं जो ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान में होता है, और वो एक बीमारी जिसे कहते हैं इक्लेम्शिया। इसमें मरीज के न सिर्फ गुर्दे मुतासर होते हैं बल्कि उसको दौरे भी पड़ सकते हैं और इसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है। लेकिन खुशकिस्मती से ये सिंड्रोम बच्चे के डिलीवरी के बाद ही ख़त्म हो जाता है जी। तो ये इसलिए ख़तरनाक है कि इसमें माँ और बच्चे दोनों को इफेक्ट होने के चांसेस हैं और बाज़ों का तो इस हद तक खतरनाक सूरत हाल हो जाती है कि हमें फैसला करना पड़ता है कि बच्चे को बचाएं या माँ को बचाएं, वो वाली सूरत हाल हो जाती है। इसके लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बेइंतहा ज़रूरी है। ठीक है जी। हाँ, दूसरी तरफ एक और ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान में और उसके डिलीवरी के 5 महीने के बाद तक एक वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है दिल के पट्टों पे, तो पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। जी जी जी, उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो इन तमाम बातों का ख्याल रखना है। दिल के अमराज खास तौर पे जो पैदाइशी होते हैं उनसे कैसे बचा जाए डॉक्टर साहब? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है जी। जिस तरह से आजकल देखें कि कहा जाता है कि थैलेसीमिया एक बीमारी है, उसके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत है कि जी दूल्हा दुल्हन दोनों के मालूम हो कि थैलेसीमिया है या नहीं जी। हम जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 4% पॉपुलेशन में, नॉर्मल पॉपुलेशन में ये पैदाइशी अमराज हो सकते हैं। तो इंटर फैमिली मैरिजेस को डिस्करेज किया जाए। अच्छा, रियल कज़न्स में स्पेशली जो पैटर्नल कज़न्स होते हैं उनकी शादी को डिस्करेज किया जाए, स्पेशली उन फैमिलीज़ में जिनमें दिल के अमराज होते हैं। फ़र्ज़ किया चाचा को, अब्बा को ASD का प्रॉब्लम है, VSD का प्रॉब्लम है, या फेलोस्टेटोलॉजी है या कोई और दिल का मर्ज है जो पैदाइश को है, तो ऐसे लोगों में उनके ऑफस्प्रिंग में इसका चीज़ें होती हैं। ये एक वाहिद चीज़ होती है जिसका वो किया जाए, नंबर एक बात। अच्छा। नंबर दो बात ये है कि हमारे अभी भी जो ख़वातीन हैं वो रेगुलरली अपना चेकअप नहीं करवाती हैं, और स्पेशली सरकारी अस्पतालों में ख़वातीन उस वक्त आती हैं जब सिर्फ ज़चगी का टाइम होता है। अगर वो रेगुलर अपना चेकअप करवाती नहीं अपनी लेडी डॉक्टर से तो बच्चे की नशोनुमा का प्रॉपर ना हो रही हो तो उसमें भी चांसेस ये होते हैं कि उनको पैदाइशी नक़्स हो सकता है, तो वो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उस बच्चे को ज़ाया किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मिसेस शाहिद, आपने अपने सवाल में ही अपना जवाब खुद दे दिया। आपने कहा कि मैं खाती पीती भी हूँ थोड़ी ज़्यादा, हो सकता है कि आपका वज़न भी थोड़ा ज़्यादा हो, और दूसरा कि जैसा कि शुरू में डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था कि ख़वातीन में हमारे यहाँ विटामिन डी की कमी बहुत कॉमन है, और स्पेशली क्योंकि ख़वातीन हमारे यहाँ कम बाहर निकलती हैं और सूरज से बचाव का ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखती हैं, वज़न भी दिल भर के बढ़ाती हैं, और काम काज में भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि घर के काम काज के अलावा और वॉक करना जो है वो बिल्कुल
पसंद नहीं करती हैं। इसकी वजह से जब वज़न बढ़ता है पट्ठों पे असर होता है। अल्लाह मियाँ ने जो हमारे आज़ा बनाए हैं, स्पेशली हमारे घुटने जो बनाए हैं, वो एक मखसूस वज़न को कैरी करने के लिए बनाए हैं। जब उससे ज़्यादा वज़न आप अपने जिस्म पे लाद लेंगे तो घुटनों में भी तकलीफ़ होगी, जिस्म में भी दर्द होगा, पट्ठे भी इतना वज़न नहीं सहार सकेंगे। तो इसके लिए अपने डॉक्टर से जाके विटामिन डी के लेवल्स कराइए, कैल्शियम के लेवल्स कराइए और वज़न कम कीजिए। ठीक है। अच्छा, एक जल्दी से मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मुझे ब्रेक पे जाना है। रावलपिंडी से कॉल की थी, नाक की हड्डी बढ़ जाती है, उसमें दर्द रहता है, चेस्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है, हाइट पे जाते हैं तो उनको एज़मा सा लगता है, दमा सा लगता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ उनके साथ हैं जी। असल में मेरे भाई ने जो सवाल किया है वो एक नाक कान गले के डॉक्टर से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरी नाकिस मालूमात की रोशनी में तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उनकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है और नाक के जो दरमियान में एक सेप्टम होता है शायद वो थोड़ा टेढ़ा है। अच्छा। जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में मसला होता है, इन्फेक्शन होता है बार बार रुकावट की वजह से। और फिर जो अल्लाह मियाँ ने खोपड़ी के अंदर कुछ खाली जगह बनाई है जिन्हें हम साइनसिस कहते हैं, जब उनका इन्फेक्शन होता है तो सर भारी लगता है और कभी कभी नाक में स्मेल भी आने लगती है। इसका प्रॉपर इलाज ज़रूरी है, कुछ एहतियातें हैं। अपने नाक कान गले के डॉक्टर से कांटेक्ट करें और उनसे इसका प्रॉपर इलाज करवाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में नाज़रीन इकराम फिर से एक ब्रेक हाइल हो गई है, क्या कीजिए जनाब, अभी वापस आते हैं। सुबह खैर में आपका करते हैं खैर मकदम। डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर कंवल साहिबा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आती हूँ और रोज़ा और दिल के अमराज के हवाले से मुझे बता दीजिए, रोज़ा कब रखें, वो स्पेशली अफराद के जो कि हार्ट पेशेंट्स हैं, अंजाइना और हार्ट अटैक से क्या बचने के लिए क्या किया जाए? शुक्रिया निदाब। ये एक बहुत अहम सवाल है। जैसे ही रोज़े शबान शुरू होता है जी, दिल के मरीज़ जो हैं वो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं कि जब रोज़ा रखें कब रखें। देखिए, अपने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है कि अगर वो स्टेबल हैं और दवाइयाँ बार बार नहीं खाते हैं तो वो रोज़ा एहतियात के साथ रख सकते हैं। लेकिन अगर वो अनस्टेबल हैं तो हमारा उनका तिबी मशवरा ये होता है कि वो रोज़ा ना रखें और इसकी शरई हैसियत किसी आलिम से मालूम कर लें। बहुत शुक्रिया। एंजियोप्लास्टी और बाईपास के बाद रोज़ा कैसे रखें, कब रखें? देखें, एंजियोप्लास्टी और बाईपास के बाद भी वही सूरत हाल होती है कि अगर एंजियोप्लास्टी और बाईपास रिसेंटली हुआ है जी, और उस रिसेंटली के बाद उन्हें कुछ दवाइयाँ मुसलसल खानी पड़ती हैं तो उस सूरत हाल में रोज़े में तकलीफ होने का अंदेशा बढ़ जाता है। तो हम ऐसे मरीजों को जिनका रिसेंटली एंजियोप्लास्टी हुई हो, रिसेंटली बाईपास हुआ हो, तो उनको हम रोज़ा रखने के लिए मना करते हैं, कहते हैं कि आप बाद में कज़ा कर लीजिएगा। लेकिन अगर वो स्टेबल हैं, अब एक काफ़ी वक्त गुजर चुका है, बार बार दवाएं खाने की ज़रूरत पेश नहीं आ रही है, या कोई ऐसी दवा है जो कि लाजमी तौर पे नहीं खाई जा रही है दोपहर में, तो उसमें वो रोज़ा रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कराची से डॉक्टर साहब एक कॉल आई थी, तो वो खातून ने कॉल की थी कि उनका सांस बहुत फूलता है, तो वो क्या करें? अच्छा, निदा, सांस फूलने के दो बेसिक वजूहात हैं। एक तो ये कि इसका ताल्लुक फेफड़ों से है, दूसरा इसका ताल्लुक दिल से है। ठीक है। तो दोनों चीज़ों की अलामात एक ही हैं कि सांस होने लगती है। अब उसके लिए उनको चाहिए कि अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें ताकि उन्हें फर्दर इसके ज़रूरी टेस्ट जो वो एडवाइस करें वो करा लें, ताकि इन दोनों कंडीशंस के अंदर फ़र्क किया जा सके और उसके अकॉर्डिंगली इलाज हो सके। खून की कमी भी क्योंकि सांस को फूलने की वजह होती है। सिंपल, अगर खून की कमी है, आप एनीमिक हो, तब भी आपकी सांस फूल रही है। बिल्कुल। और अगर कुछ भी ना हो तो सिंपल डिप्रेशन और एंजाइटी भी आपको सांस फूलने की वजह बन सकता है। बहुत सारे रीजंस हैं, तो आपको यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर। हस्बैंड को की एंजियोग्राफी कराई, ठीक है, डॉक्टर ने तो बाईपास बताया, कहा कि 2 वॉल्व्स भी बंद हैं, सीना उनको लगता है कि बंद सा है, खिंचाव है, मगर उन्होंने बाईपास करवाया नहीं है, वो क्या करें? असल में करें तो वही जो उनको एडवाइस किया गया है, यानी बाईपास कराएं। ये जो 2 वेल्व की बात की है, ये 2 वेल्व नहीं है, एक्चुअली ये 2 खून की नालियां हैं जो कि बंद हैं, और क्योंकि वो खून कम फेंक रही हैं उसकी वजह से उनको सीने में घुटन या दबाव होता है जो कि हार्ट अटैक का सबब बन सकता है, इसलिए बाईपास कराएं। अच्छा, माइस्थीनिया ग्रेविस वाला जो पेशेंट है, सर्जरी करवा ली है लेकिन कोई रिकवरी नहीं हो रही, क्या करें? मेरे ख्याल से माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए जो उनके कंसर्न डॉक्टर साहब थे, न्यूरोलॉजिस्ट, उनसे उनको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हम स्पेशलिस्ट हैं, माहिर कल्ब हैं, उसके हिसाब से उन्हें जवाब दे सकते हैं अगर वो दिल को अफेक्ट करता है किसी भी सूरत में। मेरे ख्याल से ये अपने कंसर्न डॉक्टर से अगर मालूमात करें तो ज़्यादा। घर पे क्या फर्स्ट एड कर सकते हैं डॉक्टर साहब?
हार्ट अटैक के हिसाब से अगर सीने में दर्द या दबाव महसूस हो रहा है, अगर पहले से मरीज हैं तो इनको हम एक दवाई दिया करते हैं जो कि ज़बान के नीचे रखने की होती है। उसके बारे में एहतियात ये होती है कि उसको सुकून से बैठ के किसी जगह पे ज़बान के नीचे रखें, और अगर 5 मिनट में फ़र्क नहीं पड़ता है, 5 मिनट के बाद एक गोली रिपीट करें। 2 गोलियों के बाद फ़र्क नहीं पड़ता तो एम्बुलेंस कॉल कर लें, और तीसरी अमूमन एम्बुलेंस के अंदर लें। अच्छा। चौथी गोली खुद से इस्तेमाल ना करें, वो खतरनाक हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप कर सकती है, इसके अलावा कोई और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। ओके, खुराक की पाबंदियाँ क्या क्या हैं डॉक्टर साहब? आखिरी लम्हात में बिल्कुल, दिल के मरीजों के लिए खुराक की पाबंदियाँ क्या क्या हैं? मुझसे पूछ रही हैं? जी जी बिल्कुल। देखें जी, बहुत ये कॉमन सवाल है, और जब मरीज डॉक्टर के कमरे से निकलता है फिर वापस आता है, डॉक्टर साहब क्या खाएं और कितना खाएं? मोटी मोटी बात यह है कि चिकनाई बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें, नमक को हल्का इस्तेमाल करें, और मीठा बिल्कुल ना खाएं, सादी ग़िज़ा खाएं। सादी ग़िज़ा खाएंगे तो खाने में कोई पाबंदी नहीं है, और ख़ास तौर पे जो घी की जगह पे तेल को इस्तेमाल करें। तेल भी ज़्यादा ना हो बल्कि कम तेल इस्तेमाल करें, और उसमें आम तौर पर ये कहते हैं कि रेड मीट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उसके बजाय आप वाइट मीट जैसे मछली, मुर्गी, सब्ज़ी, दाल का इस्तेमाल बढ़ा दें, रेड मीट का इस्तेमाल कम से कम करें। ये मोटी मोटी बातें होती हैं। बाकी हर मरीज़ की जो उसकी ख्वाहिश होती है, उस हिसाब से डॉक्टर उसको बता देता है कि आप क्या चीज़ खा सकते हैं, क्या चीज़ नहीं खा सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है? रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस हैं जिनके अंदर कुछ कट ऑफ वैल्यू बता दी है, उसको आसान करके बता देते हैं जी। जिन लोगों की उम्र जो है वो 60 साल या उससे ज़्यादा है, उनका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 150 से कम और नीचे वाला 90 से कम होना चाहिए, और जिनकी उम्र इससे कम है उनका ब्लड प्रेशर 140 और 90 से कम होना चाहिए। यही उनके लिए भी है जिनको कि शुगर है या गुर्दे की बीमारी है और वो किसी भी उम्र में है, उनका ब्लड प्रेशर 140 ऊपर का और नीचे का 90, इससे कम होना चाहिए। ठीक है। ये और इलाज अपने कंसल्ट डॉक्टर से कराइए, और ब्लड प्रेशर की दवाएं पाबंदी से खाइए, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाओं पे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है और लोग फिर दवा छोड़ देते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमल साहिबा, आपका बहुत ही प्यारा आपका अंदाज़, और बहुत ही सादे और बहुत ही अच्छे आम फहम अंदाज में आपने जवाबात दिए जो यकीनन हम सबको बहुत अच्छे लगे और समझ भी आए। डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, मैं आपकी बहुत मशकूर ममनून हूँ कि आप यहाँ ऑन स्क्रीन हमारे साथ हाजिर मौजूद रहे हमारी रहनुमाई के लिए, और हमने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है, और जो जवाबात आपने दिए हैं यकीनन वो भी बहुत से लोगों की रहनुमाई का बाइस बने। बहुत शुक्रिया। आप दोनों शख्सियात क़यामत का निदा नसीम काज़मी को इजाज़त दीजिए। आज कोशिश की नाज़रीन कराम कि ज़िम्मेदारी है बहुत भारी, क्योंकि ये कुर्सी मेरी है नहीं, और जब किसी और की कुर्सी होती है तो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आप पे आ जाती है कि आपने हक़ उसका पूरा अदा करना होता है। बाद में बताएगी युसरा कि मैंने कैसे किया, लेकिन युसरा खुश रहो और अल्लाह तुम्हें तरक्कियाँ दे और ज़्यादा। और नाज़रीन कराम, बस यही कहना चाहूँगी प्रोग्राम के आखिर में कि ये शाबान का बहुत प्यारा प्यारा महीना चल रहा है, तो हम सबको चाहिए कि शाबानुल मुअज़्ज़म चूँकि इसे कहा गया है शाबान शहरी, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने फरमाया कि ये मेरा महीना है, तो जिस महीने से आक़ाए दो आलम सय्यदुल अंबिया सय्यदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निस्बत हासिल हो जाए, फिर तो मैं कहती हूँ सारी बातें एक तरफ और ये निस्बत एक तरफ। हम तो निस्बतों के मानने वाले हैं। आसमानों पे चले जाओ तो क्या मिलता है, बेवसीला भी कहीं रब का पता मिलता है। हाँ, अगर दिल से मोहम्मद को मोहम्मद जानो, ढूंढना कैसा, बिन ढूंढे ही खुदा मिलता है। तो जब मोहम्मद को मोहम्मद जानेंगे तो मोहम्मद से मोहब्बत करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएंगे, शाबान में रोज़े भी रखेंगे, शाबान में नफली इबादत भी करेंगे, कमर बस्ता हो जाएंगे। रमज़ान की खूब तैयारी करनी है, अल्लाह तबारक व तआला को मनाने की पूरी कोशिश करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब से, मुझसे, आपसे, मेरी पूरी टीम से, मेरे मेहमानान गिरामी से राज़ी हो जाए। फ़ी अमानिल्लाह।